वेलकम टू प्रिपरेशन पोर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन पोर में। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नाउन पार्ट 4। इसके पहले हमारा नाउन पार्ट 1, नाउन पार्ट 2 और नाउन पार्ट 3 तीनों वीडियो आ चुकी हैं। उन तीनों वीडियो में मैंने नाउन के रूल्स बताए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सब क्वेश्चन बताए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उससे रिलेटेड जो रूल्स बताए हुए हैं वो रूल्स भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन पार्ट 4। तो क्या दिया हुआ है, चेंजिंग मीनिंग ऑफ नाउन विथ सिंगुलर एंड प्लूरल। नीचे दिए गए शब्द यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कोई वर्ड्स लेंगे उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, परंतु दोनों स्थिति में इनके अर्थ में अंतर भी होगा। यानी कि दोनों को हम दोनों तरीके, कोई वर्ड लेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन काउंटेबल में और अनकाउंटेबल यानी कि दोनों स्थिति में अलग अलग अर्थ भी होंगे उनके। चलिए देखते हैं क्या दिया होगा। अब दिया हुआ जैसे कि वर्ड दिया हुआ हमारा पहला क्या दिया है, पेपर। क्या दिया हुआ है, पेपर। पेपर पेपर का जब काउंटेबल बनाएंगे यानी कि पेपर को प्लूरल काउंटेबल बनाएंगे, जब काउंटेबल बनाएंगे तो किसमें बनेगा, प्लूरल में बनेगा। तो पेपर का जो प्लूरल क्या हो जाएगा, पेपर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेपर्स। अब पेपर्स यानी कि डॉक्यूमेंट्री जो होती है हमारी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पेपर्स होते हैं यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो किस में जाएगा, काउंटेबल में जाएगा। लेकिन जब पेपर का अनकाउंटेबल यानी कि पेपर ही होगा, यानी कि वो सिंगुलर बनेगा। ठीक, पेपर का काउंटेबल होगा पेपर्स यानी डॉक्यूमेंट्स, और जो काउंटेबल होगा वो पेपर होगा। ठीक, अब जैसे अगला दिया हुआ है हेयर। हेयर वर्ड, अब इसका जब हम अनकाउंटेबल देखेंगे तो अनकाउंटेबल में प्लूरल ही आएगा। मैंने आपको बताया तभी अनकाउंटेबल जो बनेगा वो प्लूरल ही बनेंगे। हेयर अनकाउंटेबल में प्लूरल बनेगा, लेकिन काउंटेबल में प्लूरल बनेगा। किसमें बनेगा, काउंटेबल में प्लूरल बनेगा, और अनकाउंटेबल में सिंगुलर रहेगा। अर्थ उसका सिंगुलर रहेगा, ना कि वर्ड। ठीक, अब हेयर काउंटेबल में यानी कि एक बाल, जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल यानी गिनना ही होता है, काउंटेबल यानी जिसको गिन सकते हैं हम लोग, और वो होगा प्लूरल। हेयर यानी एक बाल। ठीक, अब जब इसका अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होता है। आप लोगों मैंने पहले बता दिया, और जितने मैंने पिछले रूल पढ़ाए उनमें सब में मैंने बताया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, सब मैंने बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाके देखें तो सब पता चल जाएगा। हेयर काउंटेबल में हेयर ही रहेगा और अनकाउंटेबल में हेयर्स हो जाएगा। हेयर यानी एक बाल और हेयर्स मीन सारे बाल हमारे। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है, वुड। वुड मीन्स लकड़ी होती है वैसे नॉर्मल तो, लेकिन जब इसका हम लोग काउंटेबल बनाएंगे, काउंटेबल यानी कि जब गिनने लायक हो, लकड़ी को हम लोग गिन सकते हैं या तौल सकते हैं, कोई मेजरमेंट तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जब वुड्स हो जाएगा यानी कि काउंटेबल में वुड्स होगा यानी जंगल प्लूरल, तो जंगल में हम पेड़ों को एक बार गिना भी जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, एक बार गिना भी जा सकता है। लेकिन जब वुड का काउंटेबल होगा यानी सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वुड। ठीक, वुड्स यानी कि जंगल और वुड मीन्स लकड़ी। वुड्स जो होगा यानी जंगल में जो पेड़ होंगे उनको गिना भी जा सकता है एक तरीके से। ठीक है, तो प्लूरल बनेगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, चिकन। अब चिकन का जब हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल बनाएंगे तो चिकन मीन्स होता है मुर्गी। जब काउंटेबल होगा, काउंटेबल यानी कि प्लूरल होगा, काउंटेबल में चिकन का मतलब क्या होगा, मुर्गी। और अनकाउंटेबल में चिकन का मतलब क्या होगा, अनकाउंटेबल में चिकन का मतलब होगा मुर्गी का मांस। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, आयरन। आयरन को जब काउंटेबल पढ़ेंगे तो आयरन पढ़ेंगे, और जब अनकाउंटेबल में हो जाएगा तो आयरन्स हो जाएगा। ठीक, अब काउंटेबल में आयरन मीन्स क्या होता है, कपड़ों पर करने वाली इस्त्री, उसको हम लोग आयरन बोलते हैं। ठीक, और जो अनकाउंटेबल होगा वो होगा लोहा। अब बहुत सारा लोहा गिना थोड़ी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, रूम। क्या दिया है, रूम। काउंटेबल, रूम को काउंटेबल में जब लिखेंगे तो एक तरह से होगा कमरा, एक कमरा कोई भी रूम। ठीक, जब लेकिन हम लोग अनकाउंटेबल में देखेंगे, किस में देखेंगे, अनकाउंटेबल में, तो हो जाएगा रूम्स। क्या हो जाएगा, रूम्स हो जाएगा। रूम्स मीन्स होता है जगह, कोई भी खाली स्थान, स्पेस। रूम्स मीन्स जगह, कोई भी खाली या स्थान। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है, एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस को जब हम लोग काउंटेबल में देखेंगे तो एक्सपीरियंस में होता है कोई भी घटना, लेकिन जब इसको हम लोग अनकाउंटेबल में देखेंगे तो अनकाउंटेबल में हो जाएगा क्या, अनुभव। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, और काउंटेबल में यानी जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल बनेगा तो एक्सपीरियंस, और जब अनकाउंटेबल में सिंगुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुभव। ठीक, अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नीचे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो एग्जांपल पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ही हियर नॉइजेस ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट हिटिंग द फ्लोर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉइजेस। अब देखते हैं सेकेंड वाला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, नॉइज क्रिएट डिस्टर्बेंस इन कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉइज। तो ये जो होगा नॉइजेस, नॉइजेस में क्या आ जाएगा, मैंने बताया था काउंटेबल यानी कि प्लूरल, काउंटेबल में प्लूरल, तो नॉइजेस यानी कि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और यहाँ पर जो नॉइज आया वो जाएगा क्या, अनकाउंटेबल। समझ गए ना, यहाँ पर अनकाउंटेबल, यहाँ पर काउंटेबल। अब जैसे अगला एग्जांपल दिया हुआ है, अगला एग्जांपल क्या दिया है, यू विल हैव टू सबमिट ऑल योर पेपर्स फॉर सिक्योरिटी। पेपर्स, यहाँ पर पेपर्स आया है यानी कि प्लूरल बन रहा है पेपर का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, काउंटेबल यानी कि डॉक्यूमेंट। हम लोग डॉक्यूमेंट से जमा करेंगे ना अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक, पेपर्स, तो ये क्या हो जाएगा, पेपर्स यहाँ पर कैसे आएगा, क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अब नीचे दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ पेपर इज गोइंग अप वेरी फास्ट। यहाँ पर आया पेपर, तो जब पेपर आया तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल, और जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा काउंटेबल। ठीक, ये चीज़ समझ में आई ना आप लोगों को, यानी कि काउंटेबल जब होगा यानी कि प्लूरल होगा तो क्या होगा, काउंटेबल, और जब सिंगुलर हो जाएगा तो अनकाउंटेबल। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म का तो एक ही अर्थ होता है, परंतु इसके प्लूरल फॉर्म के दो अर्थ होते हैं। यानी कि जब हम कोई भी इसमें वर्ड लेंगे तो जब सिंगुलर होगा तब तो एक ही अर्थ होगा, लेकिन जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसके दो अर्थ हो जाते हैं। कुछ ऐसी नाउन्स है जो इसमें इसके प्लूरल फॉर्म में दो अर्थ होते हैं, तो एक उसके सिंगुलर का बहुवचन और दूसरा एक भिन्न अर्थ होता है। यानी कि एक तो उसका सिंगुलर होगा, सिंगुलर का जो प्लूरल बनेगा, लेकिन प्लूरल के बाद इसके एक दूसरा अर्थ भी निकलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। तो देखते हैं हम लोग, जैसे पहला क्या दिया हुआ है हमारा, कस्टम। तो कस्टम में क्या है, सिंगुलर दिया हुआ है, कस्टम सिंगुलर दिया हुआ है ना, और जिसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, कस्टम्स। क्या बनेगा, कस्टम्स। अब कस्टम्स मीन्स क्या होता है, परंपराएं, और कस्टम मीन्स होता है परंपरा। कस्टम मीन्स परंपरा और कस्टम्स मीन्स परंपराएं। और लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ प्लूरल में भी बताया कि दूसरा अर्थ भी निकलेगा, यानी कि दूसरा एक भिन्न अर्थ भी होगा। यानी कि कस्टम्स एक प्रकार का कर, आप लोगों ने सुना होगा, टैक्स जिसे बोलते हैं, एक प्रकार का कर, यानी एक प्रकार का टैक्स होता है कस्टम्स। अब नीचे दिया हुआ है गट। गट मीन्स क्या होता है, आंत। इसका प्लूरल क्या बनेगा, गट ही बनेगा। आंत का प्लूरल आंत ही होगा, यानी गट का प्लूरल गट होगा। लेकिन जब उसका एस लगा के अगर प्लूरल बनाते भी हैं तो हो जाएगा क्या, गट्स। गट्स मीन्स क्या होता है, साहस। ठीक, वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। हम लोग सिंगुलर और सिंगुलर के बाद जो प्लूरल बनेगा, लेकिन दूसरा जो प्लूरल बनेगा उसका एक अलग ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, मैनर। मैनर का प्लूरल, मैनर मीन्स होता है, मैनर मीन्स क्या, तरीका, किसी चीज़ का व्यवहार का तरीका या तरीका। मैनर्स यानी कि व्यवहार का तरीका। ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है मैनर्स। मैनर्स हाँ, मैनर। अब मैनर यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवहार। मैनर्स मीन्स व्यवहार। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, क्लॉथ। क्लॉथ का प्लूरल क्या बनेगा, क्लॉथ ही बनेगा, यानी कि कपड़ा। क्लॉथ मीन्स कपड़ा, इसका प्लूरल क्या बनेगा, क्लॉथ। अब जब इसका हम अगर क्लॉथ्स यानी कि प्लूरल बना भी देते हैं तो क्लॉथ्स अगर बनेगा तो क्लॉथ्स मीन्स क्या होता है, सिले हुए कपड़े। क्लॉथ मीन्स होता है सिर्फ कपड़ा, क्लॉथ मीन्स सिर्फ कपड़ा, और क्लॉथ से हो जाएगा तो सिले हुए कपड़े होता है। क्या होता है, सिले हुए कपड़े। जो हम लोग सिलवाते दर्जी द्वारा या सिले हुए कपड़े होते हैं वो क्लॉथ्स होते हैं। और क्लॉथ यानी कि पूरा पूरा कपड़ा जो होता है, सिंगल कपड़ा जो होगा वो होगा क्लॉथ। तो क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ, और जब उसका प्लूरल अगर बनाते भी हैं तो हो जाएगा सिले हुए कपड़े में। ठीक, अब गुड़। गुड़ का प्लूरल क्या होगा, गुड़, यानी कि गुड़ मीन्स अच्छा। अच्छा का बहुवचन अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर हम एस लगा के गुड्स यानी कि प्लूरल बना भी देते हैं गुड़ का तो हो जाएगा गुड्स। गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान या माल। ठीक, सामान। अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, आर्म। आर्म मीन्स क्या होता है, भुजा या बाँह। और आर्म्स मीन्स यानी भुजाएं, दोनों भुजाएं।
आर्म्स में दोनों भुजाएं। लेकिन यहाँ जब अगला हम लोग दूसरा अगर प्लूरल का अर्थ देखेंगे, आर्म्स मीन्स क्या होता है, दूसरा हम लोग आर्म्स देखेंगे तो आर्म्स मीन्स हो जाएगा हथियार। क्या होता है, हथियार। ठीक, अब देखते हैं नीचे दिया हुआ है फिजिक्स। फिजिक्स का प्लूरल क्या होता है, फिजिक्स ही होता है। तो फिजिक्स मीन्स होता है दवा, एक फिजिक्स में दवा भी होता है यानी कि दवाइयाँ, उसका प्लूरल यानी कि दवा सिंगुलर दिया हुआ फिजिक्स और फिजिक्स प्लूरल दिया हुआ, तो फिजिक्स मीन्स हो जाएगा दवा, तो इसका प्लूरल यानी कि दवाइयाँ, फिजिक्स। और जब ये अगला एक जो दूसरा हमारा दिया होगा यानी कि जो दूसरा प्लूरल का अगर दूसरा अर्थ जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका भौतिक शास्त्र, यानी कि फिजिक्स जो हम लोग सब्जेक्ट होता है हमारा भौतिक शास्त्र। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या दिया हमारा, ग्लास। ग्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा, ग्लासेस, यानी कि कांच। कांच का प्लूरल ग्लासेस यानी कि कांच ही होगा। लेकिन एक ग्लास यानी कि इसका जब मतलब जो उसका प्लूरल बनेगा उसका दूसरा जो अर्थ निकलेगा, दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, ग्लासेस। ग्लासेस मतलब होता है चश्मा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चश्मा। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, रिच। क्या दिया हुआ है, रिच। रिच का प्लूरल रिच ही होता है, रिच का प्लूरल नहीं बनता है, रिच का प्लूरल रिच। अगर हम प्लूरल बना भी दें यानी कि रिचेस, तो रिचेस का मतलब हो जाएगा क्या, अमीरी। जो उसका गुण होगा क्या हो जाएगा, अमीरी, एडजेक्टिव बताएगा, क्या बताएगा, अमीरी। ठीक, रिच का प्लूरल रिच, अगर इसका प्लूरल हम बनाते हैं उसका दूसरा अर्थ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अमीरी। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ऑड। ठीक, ऑड का प्लूरल ऑड ही हो जाएगा, ऑड का प्लूरल ऑड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑड मीन्स होता है क्या, बेमेल या विचित्र, बेमेल या विचित्र। अब जब अगर हम एस लगा के अगर प्लूरल बना दें यानी कि प्लूरल का इसका दूसरा रूप देखा जाए यानी कि जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा ऑड्स। ऑड्स मीन्स संभावना या लाभ का संतुलन, ऑड्स मीन्स क्या हो जाएगा, संभावना। अब देखते हैं हम लोग अगला, अगला क्या दिया हुआ है, प्रेमाइस। प्रेमाइस, प्रेमाइस मीन्स क्या होता है, माने होता है सिद्धांत। प्रेमाइस मीन्स क्या होता है, सिद्धांत। तो प्रेमाइस यानी कि सिद्धांत, प्रेमाइसेस यानी कि सिद्धांतों पर, या सिद्धांत वही होगा। लेकिन जब इसका दूसरा अर्थ होगा प्रेमाइसेस का, प्लूरल पर दूसरा जब अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रांगण। ठीक, जो जगह होती है जहाँ पर एक सभा लगती है, प्रांगण। ठीक हो जाएगा। अब अगला क्या दिया हुआ है, फोर्स। फोर्स का जो प्लूरल बनेगा फोर्स ही रहेगा, फोर्स मीन्स बल, तो उसका प्लूरल यानी कि बल का प्लूरल बल ही रहेगा, फोर्स। और जब अगर हम इसका प्लूरल बनाते भी हैं तो उसका दूसरा अर्थ जो बनेगा यानी कि दूसरा प्लूरल का जो अर्थ निकलेगा यानी कि फोर्सेस। फोर्सेस मीन्स क्या हो जाएगा, हमारी सेनाएं जो होती हैं। ठीक, फोर्सेस यानी कि सेनाएं। अब देखते हैं हम अगला दिया हुआ है एडवाइस। तो एडवाइस का प्लूरल क्या होता है, एडवाइस यानी कि एडवाइस यानी सलाह का प्लूरल सलाह। लेकिन अगर एडवाइसेस कर दें यानी कि इसका प्लूरल अगर बना दें तो उसका दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, सूचनाएं। क्या निकलेगा, सूचनाएं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारा, वर्क। वर्क यानी कि कार्य, वर्क मीन्स काम यानी कार्य या काम। ठीक, तो वर्क का प्लूरल क्या हो जाएगा, वर्क। अगर हम देखें वर्क्स, क्या दिया हुआ यहाँ पर, वर्क्स, तो वर्क्स का मतलब हो जाएगा रचनाएं, या वर्क्स मीन्स भी होते हैं, एक होता है वर्क मीन्स फैक्ट्रियाँ। वर्क्स मीन्स क्या होता है, फैक्ट्रियाँ, या फिर रचना भी कह सकते हैं, या फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ जो होती हैं वो भी वर्क्स के अंदर ही आती हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जय हिंद।